दिल्ली स्थित ऑडिटोरियम आजाद भवन में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया और इसकी सबसे अनोखी बात ये थी कि इसमें उन लोगों का सम्मान किया गया जिनके बारे में आपने बहुत ही कम सुना या जाना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो हाल ही में हज की यात्रा कर मुकम्मल अपने घर वापस आए हैं और फेडरेशन ने इसे पूरा ऑर्गेनाइज किया है और उन लोगों को भरपूर सम्मान भी दिया। इसमें न केवल मर्द हजरात थे बल्कि जो खवातीन हज से लौटी हैं उनको भी पूरा सम्मान फेडरेशन द्वारा किया गया। इस मौके पर शहर की तमाम हस्तियां स्टेज की शोभा बढ़ा रही थीं, जिसमें चीफ इमाम इलियासी, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जकीर खान, हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अहमद, उर्दू कमेटी के चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद साहब और दरगाह कमेटी के चेयरमैन और मंसूरी फेडरेशन की पूरी दुनिया से आए कई जाने पहचाने लोग स्टेज की शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। जब हमने हाजियों से इस बाबत बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि इसके बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा और कैसी रही उनकी पूरी हज यात्रा। अब उनके जीवन के क्या नए आयाम होंगे। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पे? बहुत बेहतर रहा, अल्लाह के घर में बहुत बेहतर रहा। वहाँ रहमत ही रहमत बरस रही है अल्लाह के घर में और बहुत बेहतर रहा वहाँ का। दिल ये करता है कि वहीं बने रहो, वहाँ से आने का दिल नहीं कर रहा है। अल्लाह के घर से आने का दिल नहीं कहाँ पे रहता है। भारत को लेके लोग, भारत के लोगों को देख के कैसा लगता है लोगों को? भारत के लोग वही है, थोड़ा भाषा आसा नहीं समझ पाते एक दूसरे की, तो उनसे भारतीयों की यही दिक्कत आती है कि एक दूसरे की भाषा नहीं समझ में आती है, उससे थोड़ी दिक्कत आती है। आपका क्या नाम है और अपना बताइए कैसा रहा? मेरा नाम तो मोहम्मद नासिर है और ये जो हज है हर लिहाज से पिछले हजों से बेहतर रहा, क्योंकि एक तो इसमें तादाद बहुत कम थी हाजियों की, 35 लाख के बजाय कुल 9 लाख ही हाजी थे। तो इसलिए जहाँ भी जो इंतज़ामात रहे, एक आध जगह मामूली सी शिकायत थी, लेकिन ज़्यादातर हाजियों से जो बात की और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बेहतर रहा है। और जो आपने भाषा की बात करी कि इंडिया के साथ तो हमेशा से अच्छा ही बर्ताव रहा है, सऊदीया के शहरियों का भी और जो इंतज़ामिया भी है। बहरहाल कुछ कोविड प्रोटोकॉल की कुछ बातें थीं जिसकी वजह से कुछ हमें ज़्यादा बैरिकेटिंग का सामना करना पड़ा, थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ा, लेकिन सुविधाएं जो थी वो पहले से बेहतर थी। बिल्कुल। 2 साल बाद कोरोना में यात्रा नहीं हो पाई, अब कैसा रहा 2 साल बाद यात्रा? आपने वीज़ा लगाया होगा, बार बार लगाया लेकिन कैंसिल हुआ, अब कैसा रहा 2 साल बाद यात्रा? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया रहा। मैं तो पिछले 10 साल से ट्राई कर रहा था, इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया, बहुत बेहतर। और वहाँ पे किस तरह की, वहाँ पे आप जब जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि क्या अल्लाह के घर जा रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा होता है? हमें वहाँ ज़्यादा जरूरत होती है, खाना काबे देखने की जरूरत होती है और वहाँ की नहीं हाजी लोग जाते हैं, वहीं तवाफ़ी जगत होती है, जो मेन जगह दुनिया की वही है और हिंदुस्तानियों का बहुत अच्छा वेलकम करते हैं वहाँ के। बिल्कुल। आपका कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया रहा। मेरी ज़िंदगी का ये ऐसा सफ़र है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का कभी सोचा भी नहीं था। मैंने पहली बार ही क्या कि मैं इसमें क्या कि मुझे अल्लाह ने कामयाबी दी और अल्लाह ने, और वहाँ पर जाके देखा था कि लोग तरह तरह की परेशानियाँ बताती थी, उनमें ऐसी कोई परेशानी नज़र आई। और पिछले 10-12 साल में जितने हज हुए उससे सबसे बेहतर हज कर रहा है आगे के मैं। और मेरी एक दिल्ली तमन्ना है कि बार मैं जाऊं और हर मुसलमान उस जगह को बार बार जाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई का हर चीज़ से क्या मैं अपने बच्चों को, अपनी औलाद को ये कहे कि कमाए और सबसे पहले ये काम करें। अब आपके नाम के आगे हाजी लग जाएगा तो कैसा लगेगा आपको? भाई ये तो अल्लाह के जानता है। अल्लाह ने क्या कि मैं मेरी ज़िंदगी के पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया और अगली ज़िंदगी में चेंजिंग लानी है। हज करने के बाद क्या परिवर्तन, क्या ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा? मैंने ये बात करी है कि मैं किसी भी आदमी से कोई कीने नहीं रखूँगा, चाहे वो मुझ पर कितना ही वो मेरे लिए नुकसान की बात हो। बिल्कुल। इस मौके पर हमने कुछ और लोगों से भी ये जानने की कोशिश की कि इस तरह का अनोखा आयोजन क्यों रखा गया है। हमारे साथ इस समय मारूफ रजा साहब हैं। आपका स्वागत है मीडिया 24/7 में। और मैं जानना चाहूँगा कि जो लोग इस समय हज यात्रा करके आए हैं, जितने भी हाजी लोग हैं, उनका आप स्वागत कर रहे हैं, तो कैसी फीलिंग होती है इस समय जब हज यात्रा करके आते हैं, उनको आप स्वागत करें, सम्मान दे रहे हैं, तो कैसा लगता है इस समय कि समाज में क्या मैसेज आता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो ये खुश नसीब लोग हैं जो खुदा के घर को देख के आ रहे हैं। उनके कदम वहाँ चले, उनके हाथ वहाँ पर लगे, उन्होंने दिन गुजारे वहाँ पे, वो तमाम जो इबादतों की जगह थी वो तमाम ज़ियारतें की, तवाफ़ किए, अपना जान माल वक्त सारा का सारा वहाँ लगाया। इस वजह से लगाया कि वो अपनी ज़िंदगी में वो तब्दीलियाँ लाए
जो खुदा चाहते हैं, जो रसूल चाहते हैं, जिससे समाज में भला हो, ख़ास करके इनकी अपनी कौमों में भला हो। इस वजह से क्योंकि एक मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है, चाहत होती है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार खुदा के घर को देख करके आए, उसकी ज़ियारत करके आए। तो ये बहुत ही खुशनसीब लोग हैं और मैं अपने आप को ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे इनकी ज़ियारत करने को मिल रही है, इनको देखने को मिल रहा है। क्योंकि कहा जाता है, हमारे ग्रंथों में आता है कि जो हज पर से लौट के आता है उनको देखना भी इबादत है, उनसे मिलना भी इबादत है, उनकी दावतें करना भी बड़ी बशासत और खुशी की बात। जी। तो रजा साहब, ये क्या मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है कि जो भी हज करके आते हैं उनके नाम के आगे हाजी लग जाता है तो समाज में उनकी इज्जत वैसे ही डबल हो जाती है, तो इसमें क्या इसकी? असल में ये कोई पोस्ट नहीं है, ये कोई पोस्ट नहीं है। लोग मोहब्बत से इस वजह क्योंकि अल्लाह के घर से आ रहे हैं तो वो हज कर दिया तो हाजी हो गए। हालांकि इसके बाद आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, समाज आपको और मोहब्बत की निगाहों से देखता है, समाज आपको और जिम्मेदारियों वाला समझता है और संजीदा समझता है कि जो पहले हज से पहले की जो आपकी ज़िंदगी थी वो बिल्कुल अलग थी। उसमें आप दुनिया की चीज़ें करते थे, झूठ सच बोलते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अब जो है आप पूरी तरीके से पाक साफ़ हो के आए, आपको एक बहुत नेक और साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारनी है, हर किसी के भले के लिए खड़ा होना है और हर किसी बुराई को त्याग देना है, छोड़ देना है। इसलिए हाजी उसके नाम के आगे लग जाता है और उसकी इज्जत अपने आप ही जो है समाज में बढ़ जाती है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि कई हमारी हाजियों से भी बात हुई तो कई हाजी कह रहे हमने 10-10 साल से वीज़ा लगा रखा था, बीच में कोरोना आ गया, लेकिन इस बार हमारी अर्जी कबूल हुई, तो आपकी अर्जी कब कबूल हो रही है? देखिए, यहाँ ग्रंथों में आता है कि जब हम पैदा नहीं हुए थे, आलम अरवा एक जगह रही है, जब हम वहाँ थे सारी दुनिया की जो रूहें हैं वो एक बार बना दी खुदा ने। जब जब जिसका नंबर आएगा इंसानी शक्ल में आ करके इस दुनिया में रहेगा, उस वक्त जिसने जितनी बार लब्बैक कही होगी और उस लब्बैक को सुन लिया होगा, उसकी हाज़िरी वहाँ होगी। तो जिसकी एक बार लब्बैक कबूल होगी वो एक बार जाएगा, जिसकी 10 बार कबूल होगी उसको 10 बार जाएगा। तो मैं भी ज़माने भर से इस अर्ज़ी को लगाए बैठा हूँ, देखता हूँ खुदा कब मेरी इस अर्ज़ी को कबूल कर ले। और यहाँ का पूरा मंजर बहुत ही रूहानी था। हर तरफ सफ़ेद पोशाक पहने लोग नजर आ रहे थे। हाजियों के सम्मान को देखते हुए सभी लोगों के मन में एक ही इच्छा हो रही थी कि कब वो भी उस खुदा का घर देखेंगे और अपनी जिंदगी का ख्वाहिश पूरी करेंगे, क्योंकि हर मुसलमान की सबसे बड़ी और पहली ख्वाहिश यही होती है कि वो कब हज पर जाए और वहाँ खुदा की इबादत करे, अपनी आंखों से उस मंजर को देखे और वहाँ की पाक चीज़ों को अपने हाथ से छुए। इस पूरे प्रोग्राम को मंसूरी फेडरेशन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बखूबी अंजाम दिया और ख़ास तौर पर नियाज अहमद ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। मंसूरी फेडरेशन ने अगली बार इस प्रोग्राम को और भी बेहतरीन तरीके से करने के इरादे और अज़म किए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया 24/7। मीडिया 24/7 लोकतंत्र का चौथा स्तंभ।